हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चला रहे हैं जिसका ये 7वां पार्ट है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप इसकी पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक हमने उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इसकी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम पहली श्रृंखला आप यहाँ से आप देखेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका 8 दिया गया है और 8 में जो है वो +7 किया गया है और फिर क्या किया गया है, -2 किया गया है। दोस्तों, 8 में जब आप +7 करेंगे तो 15 हो जाएगा और 2 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो रहा है। तो फिर दूसरा आप देखेंगे तो दूसरे में आपका दिया गया है 3, ठीक है। और 3 में जो है वो 6 प्लस किया गया तो आपका 9 हो रहा है। और 9 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो दूसरा आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर ये आपका दिया गया, ये आप ट्रिक जो है यहाँ पर अप्लाई हो रही है। और फिर आप तीसरा देखेंगे ये वाला यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे 4 दिया गया है और 4 में क्या किया गया है, 1 प्लस किया गया है, तो ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको करना क्या है कि 4 आए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, ठीक है, तभी तो हमारा यहाँ पर 4 आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आपका इजी क्वेश्चन। चलिए लेते हैं इससे हार्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आप देख लीजिए श्रृंखलाएं दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 3 स्तंभ दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर क्या होगा। तो इसमें भी दोस्तों आपके पास 5 सेकंड टाइम है, देखिए और करिए। तो चलिए दोस्तों इसको साथ में करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें अल्फाबेट दिए गए हैं। तो पहला सबसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहला स्तंभ लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्तंभ में हम पहला अल्फाबेट लेंगे, ठीक है, ए, ठीक है। तो ए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ए का जो नंबर है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और फिर आपका कितना दिया गया है दूसरे स्तंभ में, आप यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे स्तंभ में आपका दिया गया है डी, ठीक है। तो डी का दोस्तों कितना होता है, डी को आपको पता होना चाहिए, डी का होता है 4, ठीक है। फिर आप यहाँ पर तीसरे स्तंभ में आप देखेंगे तो आपका दिया गया है जी, ठीक है। तो जी का दोस्तों कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जी का दोस्तों हो रहा है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे जब आप 1 में 3 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 4, यानी कि डी आएगा, ठीक है। और इस प्रकार जब आप डी में यहाँ पर 3 प्लस करेंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 7, यानी कि जी आएगा। तो इस प्रकार आपका पहला स्तंभ, ये पहला अल्फाबेट इस प्रकार कंप्लीट होगा। फिर आप इसी में देखेंगे कि दूसरा अल्फाबेट हमारा सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे सी। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सी का जो मान है, नंबर है, कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 3, ठीक है। और इसके बाद हमारा दिया गया है एफ, ठीक है। एफ यहाँ पर हम ले लेते हैं और एफ का हमको पता होना चाहिए नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो हमने 6 ले लिया, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया दोस्तों आई, ठीक है। तो ये किस प्रकार हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 दिया गया है और यहाँ पर हमको क्या करना है, 3 प्लस करना है, तो हो जाएगा हमारा कितना, 6 हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 3 ही प्लस करना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आई हो रहा है और जब आप 6 में 3 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आई हो रहा है। फिर आप यहाँ पर आप देखेंगे आपके बचे क्या है, नंबर्स बचे हैं, ठीक है। तो नंबर्स आप यहाँ पर देखेंगे कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। और 4 में आपको यहाँ पर क्या करना है, 4 के बाद आप देख रहे हैं कि दूसरे में आपका कितना है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है +2, ठीक है। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर आ रहा है 12। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं कि आपकी जो एक श्रृंखला है इस प्रकार कंप्लीट हो रही है। अब दोस्तों इसी प्रकार हम दूसरी श्रृंखला करेंगे, ठीक है। तो दूसरी श्रृंखला में आप देखेंगे आपका पहला अल्फाबेट यहाँ पर देखें कि पहला अल्फाबेट यहाँ पर दिया गया है एच, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर एच। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एच का मान कितना होता है, एच का नंबर कितना होता है, तो एच का मान होता है 8, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अल्फाबेट आपका दिया गया है के, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे के। और दोस्तों के का मान कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो के का कितना होता है दोस्तों, के का होता है आपका 11, यानी कि 11 होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आएगा कौन सा अक्षर, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर करना है +3। तो दोस्तों
अब आप यहाँ पर 8 में 3 प्लस करेंगे, यानी कि 8 में 3 प्लस करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फिर क्या करना है कि यहाँ पर 11 में आपको प्लस करना है 3। जब आप प्लस 3 करेंगे 11 में तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। दोस्तों 14 किसका होता है, 14 दोस्तों होता है n का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, और n का कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो ये आपका एक अल्फाबेट आ गया। अब इसी में हम लेंगे दूसरा अल्फाबेट, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है J। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया है J। अब J का मान कितना होता है, J का मान होता है 10। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, दूसरा अल्फाबेट लेना है। दूसरा हमारा कितना है, M है, तो हम ले लेंगे M यहाँ पर। ठीक है, M ले लिया। M का कितना होता है, तो M का दोस्तों होता है 13। ठीक है, फिर इसके बाद आपको अल्फाबेट लेना है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो एक अल्फाबेट यहाँ पर कितना आ रहा है, N आ रहा है, तो N हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा, अब इसमें ऐड करना है, ऐड आपको करना है +3। यहाँ पर हम ऐड करेंगे +3। जब हम 10 में 3 प्लस करते हैं तो हमारा 13 हो जाता है, M हो जाता है। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको +3 करना है। जब आप 13 में +3 करते हैं तो आपका हो जाएगा 16। 16 किसका होता है, P का होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा P। तो दोस्तों दूसरा जो आपका यहाँ पर अल्फाबेट आएगा वो आएगा P आएगा। ठीक है, दूसरा अल्फाबेट आएगा P। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नंबर्स बचे वो आपके नंबर्स लेने हैं। तो पहला नंबर आपका कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। ठीक है, और 18 के बाद आपका कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है +2। जब 18 में 2 प्लस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 20 में 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 20 को 2 से मल्टीप्लाई, दोस्तों आपका नंबर कितना आ जाएगा, P40 आ जाएगा। अब तीसरे स्तंभ में आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला अल्फाबेट दिया गया है Q। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि Q का नंबर कितना होता है। तो दोस्तों Q का जो नंबर होता है वो होता है 17। ठीक है, फिर इसके बाद अगला अल्फाबेट यहाँ पर दिया गया है T। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे T। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं अल्फाबेट आपका दिया गया है कौन सा, W। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे W। ठीक, अब यहाँ पर आपको करना है क्या है, +3 करना है। जब इसमें +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 यानी T हो जाएगा। और इसमें आपको +3 करना है। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा 23 यानी कि W हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं हो रहा है। अब इसी तीसरे स्तंभ में हम दूसरा अल्फाबेट लेंगे S। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे S। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि S का नंबर कितना होता है। तो S का नंबर दोस्तों होता है 19। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 19। ठीक है, और फिर आप दूसरा देखेंगे तो दूसरा अल्फाबेट दूसरे स्तंभ में दूसरे कॉलम में आपका V है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे V। ठीक है, और फिर इसके बाद आप देखेंगे तो आपका कितना है, Y है। ठीक है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर Y। ठीक है, इस प्रकार अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना है +3। अब यहाँ पर +3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 21। ठीक है, और आप 21 में जब +3 करेंगे यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा 24। देखिए यहाँ पर मान सबके बराबर आ रहे हैं, तो इस प्रकार इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अभी आपका यहाँ पर नंबर्स बचा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो इन नंबर्स को भी हम कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नंबर्स आपका दिया गया है 36। ठीक है, और आपको क्या करना है, 36 में आपको यहाँ पर करना है +2। ठीक है, जब 32 में आप 36 में जब आप +2 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 38। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 38 को करना है 2 से मल्टीप्लाई। जब आप 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 76। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके जो पूरे स्तंभ हैं, तीनों स्तंभों में जो बराबर नंबर्स दिए गए हैं वो नंबर्स हमने यहाँ पर करके दिखा दिए हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर आपका कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका NP40 आएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो इस प्रकार दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर C है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों इसमें भी आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको सोचिए और बताइए। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम करते हैं साथ में।
तो यहाँ पर हम लेते हैं पहला स्तंभ, ठीक है। पहले स्तंभ में हम शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा ए है, ठीक है। ए का नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और फिर दूसरे कॉलम में हम लेंगे यहाँ पर सी, ठीक है। सी का कितना होता है, 3 होता है। और फिर अगले कॉलम में हमारा है ई, ठीक है। और ई का दोस्तों कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना है +2। जब आप 1 में +2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो आपका सी यहाँ पर हो जाएगा, सी का मान 3 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद भी आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 प्लस करना है। जब आप 3 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, यानी कि ई हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो अल्फ़ाबेट है वो कंप्लीट हो गए। अब हमको लेना है यहाँ पर नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपका कितना है, 2 है, ठीक है। अब 2 में आपको क्या करना है कि यहाँ पर 4 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 2 में आपको करना है +2। जब 2 में आप +2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, ठीक है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अगला स्तंभ है लास्ट वाला वो है 6। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, +2 करना है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं आपका जो पहला स्तंभ है वो हो गया है कंप्लीट। अब हम लेंगे यहाँ पर दूसरा स्तंभ। तो दूसरे स्तंभ का पहला अल्फ़ाबेट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि है वो है जी। जी दोस्तों, जी का नंबर कितना होता है, जी का होता है 7, ठीक है। फिर इसके बाद अगला अल्फ़ाबेट आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा है, आई है। तो आई ले लेंगे। आई का कितना होता है, आई का होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 होता है, ठीक है। आई का कितना होता है, 9 होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क से यहाँ पर हमको बताना है कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर 7 में 2 प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 9, ठीक है। यानी कि जी हमारा 7 होता है, जी और जी 7 का होता है, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 9 आई हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार जब हम यहाँ पर 9 में +2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 दोस्तों किसका होता है, 11 होता है यहाँ पर के का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, के निकल के आएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट कौन सा हो जाएगा, अल्फ़ाबेट हमारा हो जाएगा के। अब हमको पता करना है कि यहाँ पर नंबर कौन सा होगा। तो नंबर ले लेते हैं। नंबर हमारा पहला दिया गया 3, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है 5। जब हम यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हमको क्या करना है, 5 में भी क्या करना है, 2 ही प्लस करना है। जब 2 प्लस करेंगे 5 में तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 7। तो हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर हो जाएगा के 7, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर नीचे का स्तंभ भी करना चाहते हैं तो नीचे का स्तंभ भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो आपका पहला अल्फ़ाबेट एम दिया गया है, ठीक है। और एम का आपको पता होना चाहिए कितना होता है, एम का दोस्तों होता है यहाँ पर आपका 13, ठीक है। फिर अगला अल्फ़ाबेट दिया गया है ओ। ओ का कितना होता है, ओ का होता है 15, ठीक है। फिर अगला दिया गया है, आप देख रहे हैं कि क्यों दिया गया है, और क्यों का कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया है, +2 किया गया है, और यहाँ पर भी +2 किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि नंबर्स आ रहे हैं। फिर हम देखेंगे नंबर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 है, ठीक है। तो पहला हमारा नंबर कितना है, 5 है। और 5 में जब हम +2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7। और 7 में हम जब +2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं श्रृंखला पूरी आ रही है। तो इस क्वेश्चन को आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप इस प्रकार देखेंगे नीचे की श्रृंखला में, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर पहला स्तंभ लेंगे। तो पहले स्तंभ में आप पहले अल्फ़ाबेट से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए दिया गया है, यानी कि एक सीरीज में दिया गया है बी सी। फिर दूसरे कॉलम में आप देखेंगे तो डी ई एफ। और फिर तीसरे कॉलम में आप देखेंगे जी। तो जी के बाद दोस्तों क्या आता है यहाँ पर, एच। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला अल्फ़ाबेट एच हो जाएगा। और फिर नीचे आप देखेंगे तो आई, ठीक है। और इस प्रकार आप पहले कॉलम में दूसरा अल्फ़ाबेट देखेंगे तो जेड दिया गया है, ठीक है। तो यहां से आप दोस्तों आपको क्या करना है, ये आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यहां पर ये दिया गया है कि जो अल्फ़ाबेट है वो उल्टी सीरीज दे दी गई है। और दूसरा आप यहां पर देख रहे हैं कि जो पहला अल्फ़ाबेट है उसका इसके साथ अपोजिट रख दिया गया है हर एक सीरीज में, आप देखेंगे। तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप जो अल्फ़ाबेट की उल्टी सीरीज है वैसे आप रख सकते हैं, या अल्फ़ाबेट का जो अपोजिट है तो उसको भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम यहाँ पर अपोजिट रख रहे हैं, तो आप अपोजिट रख सकते हैं। तो ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। और फिर दूसरे में आप देखेंगे तो बी का अपोजिट क्या होगा, वाई होगा, ठीक है।
और सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा। फिर यहाँ दूसरे कॉलम में आ जाएंगे तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और फिर एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और जी का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि एच का अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट होता है एस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एस। और आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर जो आएगा वो एच एस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है वो दोस्तों बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स बताना है। दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं। हिंट में दिया क्या गया है, इसमें देखेंगे दोस्तों कि प्रत्येक पंक्ति में अक्षर जो है वो KLM का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और साथ में देखेंगे कि सभी स्तंभों में जो संख्याओं का अंतर है वो भी बराबर है। तो इसको आप दो तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जब आप दोस्तों इसको ऐसे करेंगे तो ज्यादा सुलभ होगा। दोस्तों आप क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में हमको बताएं। देखिए दोस्तों सबसे पहला कमेंट्स किसका आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ।